नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन मीडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से मैं आपको राजस्थान जीके से संबंधित जो आर्ट कल्चर का टॉपिक आता है, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान के लोकगीत, लोक गायन शैलियाँ एवं प्रमुख संगीतज्ञ, इस टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 1982 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों अल्लाह जिलाबाई, दूसरा ऑप्शन है गौरीबाई, तीसरा ऑप्शन है बन्नो बेगम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए, व्याख्या काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अल्लाह जिलाबाई का जो सम्मान है वो अपने राजस्थान के बीकानेर जिले से है। ये विख्यात मांड गायिका थी दोस्तों। इन्हें 1982 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो मांड गायन शैली में जो गीत गाया है वो केसरिया बालम गीत गाया है, जिसकी पहली पंक्ति है दोस्तों, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। जो केसरिया बालम लोकगीत हैं ये अपने राजस्थान का राज्य गीत है। तो बिंदु भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि अपने राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो आप बताओगे केसरिया बालम। इसके अलावा यहाँ पर ये जो लाइन है पधारो हमारे देश, ये वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो है। ठीक है, जो लोगों में आपको लाइन देखने को मिलेगी, जो स्लोगन देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा पधारो हमारे देश। ये सभी बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे संबंधित एक और बिंदु आपको ध्यान में रखना है, मरणोपरांत इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 दिया गया था। तो ये जो सभी बिंदु हैं ये अल्लाह जिलाबाई से संबंधित है। तो कोई सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, लांगोरिया लोकगीत हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, विरह गीत, मंगल गीत, भक्ति गीत, विवाहिक गीत। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भक्ति गीत। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए, केवला देवी जिनका मंदिर है करौली जिले में के मेले, जो केवला देवी का मेला भरता है दोस्तों, ये चैत्र माह में भरता है। तो केवला देवी के मेले पर भक्तों द्वारा गाए जाने वाला गीत लांगोरिया गीत है, जो कि एक भक्ति गीत है जिसमें अपने को वीर रस देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो लांगोरिया लोकगीत है ये एक भक्ति गीत है तथा केवला देवी की आराधना में गाया जाता है भक्तों के द्वारा। केला देवी का जो मंदिर है वो करौली जिले में स्थित है और चैत्र माह में केला देवी का मेला यहाँ पर भरता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, वह गीत जो मेवाड़ और पर्वतीय क्षेत्रों में भीलों के युगल, युगल का मतलब स्त्री व पुरुष, द्वारा गाया जाता है। तो ऐसा कौन सा लोकगीत है जो भीलों के युगल के द्वारा गाया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमसीडू, दूसरा ऑप्शन है पंचीड़ा, तीसरा ऑप्शन है हिचकी, चौथा ऑप्शन है जोरोवा या जोरवा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अमसीडो। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्न में से मांड गायिका नहीं है। तो यहाँ पर चार मांड गायिकाओं के नाम दिए गए हैं। पहला नाम है दोस्तों गौरी देवी, जिनका संबंध बीकानेर से है। दूसरा जो नाम है वो है मांगी बाई, जिनका संबंध उदयपुर से है। तीसरा नाम है बन्नो बेगम, जिनका संबंध जयपुर से है। और चौथा नाम है रुक्मा देवी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रुक्मा देवी। रुक्मा देवी का संबंध मांड गायिका से नहीं है, जबकि गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, इन तीनों का संबंध मांड गायन शैली से रहा है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए ताकि अच्छे से आपको ये प्रश्न समझ में आए। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार से है, अपने राजस्थान में जो लोक गायन शैलियाँ हैं उनमें नाम आता है मांड, मांगणियार, तालबंदी, लंगा। ये सभी अपने राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ हैं। पहली है दोस्तों मांड गायन शैली। इसकी उत्पत्ति जैसलमेर में हुई है दोस्तों। ये एक परंपरागत गायन शैली है। इस शैली की जो गायिका रही है दोस्तों उनमें नाम आता है अपने पास गौरी देवी का, जिनका संबंध बीकानेर से है, अल्लाह जिलाबाई, जिनका संबंध बीकानेर से है, तथा गौरी देवी, जिनका संबंध पाली से है। तो गौरी देवी के नाम से दो गायिका रही हैं दोस्तों।
पहली जो गायिका हैं उनका संबंध है बीकानेर से, दूसरी जो गायिका हैं उनका संबंध है पाली से। अन्य नाम और देखिए आप, मांगी बाई, इनका संबंध उदयपुर जिले से है। मांगी बाई को लोक सुरों की सहनाई कहा जाता है। तो फैक्ट ध्यान में रखिएगा, लोक सुरों की सहनाई के नाम से किसे जाना जाता है अपने राजस्थान में, तो मांगी बाई को जाना जाता है, जिनका संबंध उदयपुर से है, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र से है। इन्होंने ही दोस्तों सर्वप्रथम जो केसरिया बालम गीत हैं इसका गायन किया था, तथा जो सर्वाधिक बार मांड गायन शैली में जो गायन किया है केसरिया बालम गीत का, वो अल्लाह जिलाबाई ने किया है। अन्य नाम देखिए, जमीला बानो, इनका संबंध जोधपुर जिले से है, ये भी मांड गायिका रही है दोस्तों अपने राजस्थान की। बन्नो बेगम, इनका संबंध जयपुर से है। जो बन्नो बेगम है दोस्तों, इन्होंने मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलवाई है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से मांड गायन शैली थी, जिससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरी प्रकार की जो गायन शैली है दोस्तों वो है मांगड़ियार। तो मांगड़ियार गायकी क्या है, इसका क्षेत्र है दोस्तों जैसलमेर व बाड़मेर। मांगड़ियार मूलतः मुस्लिम होते हैं दोस्तों, जो गायन वादन करते हैं। इनका जो पेशा होता है वो गायन वादन ही होता है। मांगड़ियार गायकी से संबंधित जो कलाकार हैं उनमें आप नाम याद रखिएगा दोस्तों। सद्दीक खां मांगड़ियार, ये प्रसिद्ध खड़ताल वादक रहे हैं दोस्तों। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध खड़ताल वादक हैं, तो आप बताओगे सद्दीक खां मांगड़ियार। अगला नाम है साकर खां मांगड़ियार, ये कमायचा वादक हैं दोस्तों। अगला नाम है रमजान खां, ये प्रसिद्ध ढोलक वादक रहे हैं अपने राजस्थान के। अगला नाम है रुकमा देवी, और अंतिम जो नाम है वो है गफूर खां मांगड़ियार। ये सभी प्रमुख कलाकार रहे हैं दोस्तों मांगड़ियार गायकी के। अगला जो प्रकार है वह है दोस्तों तालबंदी गायकी। तो इसका जो क्षेत्र है वो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत अपने पास भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर के जिले आ जाते हैं। इन क्षेत्रों में तालबंदी गायकी अपने को देखने को मिलती है। तालबंदी गायकी में क्या होता है दोस्तों, इसमें राग रागनियों से निबद्ध प्राचीन कवियों की पदावलियों का सामूहिक गायन किया जाता है, और जो भाषा रहती है दोस्तों इन पदावलियों की वो ब्रज भाषा रहती है। ठीक है, अगला प्रकार देखिए। अगला प्रकार है दोस्तों लंगा गायकी। तो ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान में मांगलिक अवसरों और उत्सवों पर लंगा जाति की यह गायन शैली है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तथा जो तालबंदी गायकी है उसके कुछ प्रचलित रूप हैं, जिनकी एग्जाम्पल हैं दादर, धमार, एक ताल, दीताल, जपताल। ये सभी तालबंदी गायकी प्रचलित हैं पूर्वी राजस्थान में। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कलाकार अथवा वादक का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है वाद्य। पहला नाम है रामकिशन पुष्कर। तो रामकिशन पुष्कर को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। रामकिशन पुष्कर नगाड़े के प्रसिद्ध वादक अपने राजस्थान के रहे हैं। तो अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आपको कोई से भी 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें से एक ऑप्शन दे देगा रामकिशन पुष्कर का, तथा प्रश्न करेगा आपसे कि नगाड़े का जादूगर निम्न में से कौन है। तो आप बताओगे रामकिशन पुष्कर। सेकंड जो नाम है दोस्तों वो है चांद मोहम्मद खां। ये प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं अपने राजस्थान के। तीसरा नाम है दोस्तों जहूर खां मेवाती। तो इन्हें बफंग का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। जो बफंग वाद्य यंत्र हैं इसके ये प्रसिद्ध वादक रहे हैं। अंतिम नाम है पंडित जसकरण गोस्वामी। तो ये प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। तो इस प्रकार से इनका जो सम्मिलित रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ए फर्स्ट के साथ, बी सेकंड के साथ, सी थर्ड के साथ, डी 4 के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6।
कीर्तनमाला ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौरीबाई ने। इनका संबंध डूंगरपुर से है। कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें वागड़ प्रदेश की मीरा कहा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वागड़ प्रदेश की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताओगे गौरीबाई को जाना जाता है। इनका संबंध डूंगरपुर जिले से है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की है वो कीर्तनमाला ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। शकुंतला पवार का संबंध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रसिद्ध गायिका, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना, प्रसिद्ध वादक, प्रसिद्ध चित्रकार। तो शकुंतला पवार कौन है? तो ये प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना अपने राजस्थान की रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन सा महफिलों का गीत अथवा जिन्हें गढ़ गीत भी कहा जाता है नहीं है? तो यहाँ पर 4 गीतों के नाम दे रखे हैं। इनमें से कौन सा गढ़ गीत अथवा महफिलों का गीत नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है रतन राणो, दूसरा ऑप्शन है जला, तीसरा ऑप्शन है पांखियो, चौथा ऑप्शन है चिरमी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चिरमी। चिरमी गढ़ गीत अथवा महफिलों का गीत नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? 4 गीतों के नाम यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा गीत है जिसका गायन विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मायरा अथवा भात, ये गाया जाता है, तो सही हो जाएगा। ओलियू, ये भी गाया जाता है, तो बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सुवटिया, तो सुवटिया विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुवटिया जो लोकगीत हैं ये विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है दोस्तों। तथा जो डी ऑप्शन में नाम दे रखा है अपने पास गीत का, वो दे रखा है काजलियो। तो काजलियो भी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। तो मायरा अथवा भात, ओलियू, काजलियो, ये तीनों गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं दोस्तों। जबकि जो सिउटिया लोकगीत हैं यह एक विरह गीत है, विरह गीत, जो कि भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है। भील स्त्री इस गीत के माध्यम से अपने पति को संदेश देती हैं। और ये जो गीत प्रचलित हैं ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पावणा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नए दामाद के ससुराल आने पर। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान में पावणा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नए दामाद के ससुराल आने पर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। गौरबंद हैं, तो गौरबंद क्या है? पहला ऑप्शन है लोकगीत, दूसरा ऑप्शन है आभूषण, तीसरा ऑप्शन है लोकवाद्य, चौथा ऑप्शन है ए वो बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो गौरबंद लोकगीत भी हैं तथा आभूषण भी हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए वो बी दोनों। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि अपने राजस्थान में गौरबंद के नाम से एक लोकगीत प्रचलित है जिसकी लाइन इस प्रकार से, मारो गौरबंद नकराड़ो। तथा जो गौरबंद है ये ऊँट के गले का आभूषण भी होता है। तो यहाँ पर ए वो बी दोनों सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। सुमिलित करो। एक तरफ लोकगीत का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ प्रचलन क्षेत्र दे रखा है। पहला है मूमल, तो जो मूमल लोकगीत है ये जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकगीत है। दूसरा है गुडला, ये जोधपुर का प्रसिद्ध लोकगीत है तथा जोधपुर में गुडला त्यौहार भी मनाया जाता है। तीसरा है अमसीडो, तो मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। चौथा है पंचीड़ा, तो ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। तो किस प्रकार से यहाँ पर आप सम्मिलित करोगे? तो पहला जो हो जाएगा वो ए के साथ हो जाएगा, दूसरा बी के साथ,
तीसरा सी के साथ, चौथा डी के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो वो गीत है दोस्तों मूमल। ये श्रृंगार गीत है। किस प्रकार से इसकी लाइन है? तो मारी बरसानेरी मूमल। तथा इस गीत का जो प्रचलन है वो जैसलमेर जिले में अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। राजस्थान का राज्य गीत है। तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। एक तरफ है गीत, दूसरी तरफ है क्षेत्र तथा कुछ विशेषताएं। तो प्रश्न नंबर 15 के माध्यम से मैं आपको कुछ प्रमुख गीतों की विशेषता तथा उनके क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। पहला है इंडोनी पनिहारी। ये दोनों कालबेलिया जनजाति के गीत हैं दोस्तों, तथा ये मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित हैं। स्त्रियों द्वारा पानी भरते समय इनका गायन होता है, अर्थात पनघट पर स्त्रियां इन गीतों का गायन करती हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। सेकेंड है दोस्तों जोरवा अथवा जोरावा। जो लोकगीत हैं ये जैसलमेर में प्रचलित हैं। ये एक विरह गीत हैं दोस्तों। पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला ये गीत है। तो महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तीसरा है तीज। तो श्रावण माह में महिलाओं द्वारा इसका गायन किया जाता है। एग्जाम में किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न पूछा गया था कि श्रावण माह में महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है, तो आप बताओगे तीज। ठीक है। चौथा है डोला मारू। तो ये सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है दोस्तों, तथा इसमें डोला मरवण की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। पांचवा है सुवटिया। ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत हैं। ये भी एक विरह गीत है। भीलनी स्त्री द्वारा पति को संदेश इस गीत के माध्यम से दिया जाता है। तो इसका प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है होलर अथवा जच्चा। कोई सा भी नाम आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो पुत्र जन्मोत्सव पर सामूहिक गायन इस गीत का किया जाता है। तो प्रश्न एग्जाम में कैसे आया है? 4 उसने गीत दे रखे थे और पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा गीत पुत्र के जन्म उत्सव पर गाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा होलर, और एक और इसे अन्य नाम से जाना जाता है जच्चा। ठीक है। अंतिम है दोस्तों 7वें नंबर का कामड़। विवाह के अवसर पर वर को जादू टोने से बचाने हेतु इस लोकगीत का गायन किया जाता है, कामड़। इसके अलावा एक और बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। बारात के स्वागत पर वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा सीटने गाए जाते हैं। सीटने, ठीक है। इसका प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में कि सीटने क्या है। तो बारात के स्वागत पर वधु पक्ष की स्त्रियों के द्वारा जो गायन होता है उसे सीटने कहते हैं। एक तरह से ये गालियाँ रूपी गीत होता है। इसमें स्त्रियां गालियाँ देती हैं गायन के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि विगत वर्षों में अपने राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। साथ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो भी वाक्य के माध्यम से बता दिए। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से ये। तो आपको अगर ये कक्षा पसंद आई है दोस्तों तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।